नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आप देख रहे हैं KRT न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आशुतोष शर्मा। आपने जो है फार्मिंग जो है वो काफ़ी तरीक़ों से देखी होगी। काफ़ी किसान जो है फसलें उगाते हैं और अपनी फसल बेच के जो है वो अपना घर का गुज़ारा करते हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त ऐसे किसान कह सकते हैं और जो फसलों को उगाने वाले कह सकते हैं, जहाँ फिर फल फ्रूट के जो शौकीन हैं कह सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सेक्शन से बातचीत करेंगे और जानेंगे इन्होंने किस तरह से जो है वो फसलों का जो है वो उगाया हुआ है और कैसे वे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो कर रहे हैं। आइए। नमस्कार नमस्कार जी। जी। मेरा नाम चेतन ठाकुर है। मैं गांव इंदपुर से बिलोंग करता हूं। जी। और हम लोग ग्रीन हाउसेज में काम करते हैं। हम लोग 2010 से कर रहे हैं ये खेती। जी। सर, और सबसे पहले पूछना चाहेंगे जी, कैसे आपको ये शौक पड़ा है? ये शौक की बात करें तो मेरे फादर साहब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। जी। तो बचपन से ही हम लोग देख रहे थे कि कैसे काम होता है। और जो प्रोजेक्ट हिमाचल एग्रीकल्चर गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था, वो मेरे फादर साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन था उस प्रोजेक्ट को बनाने में। जी। तो जब हम छोटे होते थे तो हम लोग देखते थे वो कैसे ट्रायल्स करते हैं और कैसे चीज़ें होती हैं। तो तब से ही हमें इस चीज़ के लिए थोड़ा जानकारी भी मिलती रही और शौक़ भी पैदा हुआ। जी। फिर पढ़ाई के लिए मैं बैंगलोर गया। मैंने अपना होटल मैनेजमेंट का 4 साल का डिग्री किया। उसके बाद 4 साल दो अलग अलग ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया, ओब्रॉयज़ में और लीला ग्रुप में। जी। फिर उसके बाद कुछ वैसे ही ये ग्रीन हाउसेस की तरफ रुझान था, अपना काम करने का कुछ इच्छा थी। तो वापस मैं फिर अपने इंदपुर गांव में आया और इसको शुरू किया हमने 2010 में। और इसमें हमें सरकार की तरफ से काफ़ी अनुदान मिलते हैं, जिसमें कि स्ट्रक्चर लगाने में, हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है उसको सेट करने में। तो जब इसमें अनुदान मिलना शुरू हो गए तो कुछ रुचि थी कि ठीक है, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है सरकार से, तो हमने इसे शुरू किया 2010 में। उस समय बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। और तब तक ये मतलब अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें या अपने साइंटिस्ट हिमाचल में जो भी ट्रायल चल रहे थे, तब भी ये बहुत नया था। तो बहुत कम लोग जानकार थे। काफ़ी नुकसान भी झेला हमने इनिशियल अपने काम जी। में। लेकिन ये था कि हम लगे रहे तो आस्ते आस्ते हमें भी जानकारी मिलती रही। और काफ़ी जगहों पे जाके जो लोग जो कर रहे थे उनसे बातचीत करके, कुछ देख के और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ हम लोगों ने काफ़ी नॉलेज काफ़ी गेन। आपने स्ट्रगल किया हाँ उसके जी, बाद है काफ़ी ना? गेन कर लिया हमने। तो फिर अब हम हमारी एक्सपेंशन स्टेज पे हैं। फ़िलहाल हमारा 4.5 एकड़ हमारे पास कवर्ड एरिया इंस्टॉल्ड है। और बाकी हमारा डीपीआर सबमिट है 7 एकड़ का, जो हमें आने वाले कुछ समय में मिल जाएगा। तो यही सब हमारी तरफ से यहाँ चल रहा है। बाकी इसमें हम लोग उगाते हैं जनवरी फरवरी से हम शुरू करते हैं अपना खीरे का, जो कि सीडलेस खीरा होता है, वो चलता है हमारा दिसंबर तक। और दूसरी तरफ कुछ एरिया में हम लोग करते हैं अगस्त से अगस्त तक लाल पीली शिमला मिर्च। और इसमें हमारा पर प्लांट का कैलकुलेशन रहता है। जैसे खीरे में हम 10 से 12 किलो पर प्लांट लेने की कोशिश करते हैं। और शिमला मिर्च में हमारी कोशिश होती है कि हम 4 से 5 किलो तक पर प्लांट ले लें। जी। तो ये सब हमारा यहाँ पे चल रहा है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हम ऑर्गेनिक की तरफ काम करें। ऑर्गेनिक में जितने भी हमारे बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, हम उनका यूज़ ज़्यादा करते हैं बरसात में कुछ 2 महीने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि हम 80% ऑर्गेनिक करते हैं। 20% हमारी मजबूरी बरसातों में होती है, क्योंकि उस समय इंसेक्ट प्रेशर, फंगस प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कुछ बायो कंट्रोल उतना अच्छे से नहीं हो पाता। तो हम थोड़ा बहुत केमिकल यूज़ करते हैं उस समय। जी। जी। और सर, कितने कर लोग यहाँ पे आपके साथ काम करते हैं? कितने बंदे काम करते हैं? हमारे साथ अभी क्लस्टर में हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं। तो हमारे 5 लोग तो ऑलरेडी क्लस्टर में जिनका चल रहा है वो हैं। और जो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे बात करें तो 12 लोग एनी टाइम 12 महीने हमारे पास एम्प्लॉयड रहते ही हैं जी। हमारे अलावा। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो डेली बेसिस पे भी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। ये कह लें कि आप साल में कुछ महीने हम लोग 20 से 25 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं रेगुलर, एक एक डेढ़ डेढ़ महीना के लिए। बाकी 12 लोग। सब्ज़ी में हमारे पास दो ही सब्जियां हैं इसमें। एक तो हम खीरा करते हैं और दूसरा हमारे पास लाल पीली शिमला मिर्च रहती है। और उसके अलावा विंटर में, मतलब सर्दियों के समय, इसमें ब्रोकली आती है, लेटस आता है। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ ग्रीन हाउसेज में उगाते हैं।
और एकदम प्योर होती है बिल्कुल, है ना? हाँ जी, प्योर मतलब ये कह लें कि आप हमारी कोशिश रहती है कि हम इसको ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा करें। जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बरसात के समय में थोड़ा-सा मुश्किल होता है, जिसमें हमें थोड़ा बहुत केमिकल यूज़ करना पड़ता है। केमिकल्स में भी ऐसा नहीं है कि बहुत हार्श केमिकल होते हैं, जी। माइल्ड केमिकल्स आते हैं जो रिकमेंडेड होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ही, हम उन्हीं को ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उस समय इंसेक्ट और फंगस प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जो कंट्रोल करने में हमें इन चीज़ों की मदद लेनी पड़ती है। जी। जी, सर इसके अलावा पूछना चाहेंगे कि ये जो ऊपर जो सब कुछ बना हुआ है, जी। ये सरकार की पॉलिसी के थ्रू है हाँ कि जी, क्या है इसका? ये हम जो स्ट्रक्चर लगाते हैं, हम लगाते हैं सरकार से सब्सिडी लेके, जो कि 85% है किसी मतलब ग्रीन हाउसेज़ में, और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए क्योंकि अगर आप ये बात करें कि हम अपने से स्ट्रक्चर लगाएँ तो ये बहुत महँगा स्ट्रक्चर लगता है और बहुत महँगी खेती है। जी। तो सरकार से जो हमें 85% मिलता है, उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलती है और हमारा आगे बढ़ने का मोटिव जो है वो भी क्लियर होता है क्योंकि 85% जो वो देते हैं बहुत अच्छा अमाउंट रहता है, तो हमें इनिशियल बैकअप काफ़ी अच्छा हो जाता है हो उस चीज़ जाता से। है। जी, तो सर ये जो सब्जियाँ वगैरह जो उगाते हो, जी। तो वो सेल्स कैसे करते हो आप? सेल का क्या है आपके साथ? सेल हमारा सेल का है कि ज़्यादातर मार्केट हमारी है पंजाब में ही, जी। क्योंकि पंजाब की बड़ी मंडियाँ हैं, कुछ बड़े शहर हैं जहाँ पे हमारी खपत अच्छे से इस्तेमाल हो जाती है और हमारे को काफ़ी डिमांड भी रहती है इस चीज़ में। जी। तो हमारा सेल गुरदासपुर और अमृतसर है और दूसरी तरफ दसूहा, टांडा और जालंधर, जी। ये मंडियाँ हम लोग 12 महीने करते हैं और हमारा सप्लाई चेन बना हुआ है हर एक के साथ, ठीक है। चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे मंडी में हैं। चाहे वो मॉल्स वगैरह जो आते हैं उनके साथ। मॉल्स में हम डायरेक्टली तो नहीं जाते हैं बट मंडी के थ्रू ही हमारी चेन कनेक्टेड है, जी। तो हम लोग वहाँ ये सब जगह पे हमारा प्रोड्यूस जाता है। और अगर हमारे केआरटी न्यूज़ के दर्शक जो आपसे कॉन्टैक्ट करना जी। चाहें और यहाँ से जो मतलब लेना चाहें, वो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकें जी, आपसे? जी, ज़रूर, ज़रूर जी। कॉन्टैक्ट में ऐसा है कि मेरा फ़ोन नंबर है जी। 9459064362, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट के आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग और भी जुड़े हैं जिनको हम काफ़ी हेल्प करते हैं, बिना किसी फ़ीस के, बिना किसी कॉस्ट के। जी। क्योंकि एक चीज़ हमारा मानना था, जब हमने शुरू किया था तो हमने भी बहुत दिक्कतें इसमें देखी थी, जी, तो जी। उसके नज़र रखते हुए हम लोग चाहते हैं कि और लोग भी जुड़ें और उन्हें जिस तरह से हमें दिक्कत आई थी वैसा कुछ उन्हें ना उतना परेशान होना पड़े, तो हम लोग हमेशा हेल्प के लिए तैयार हैं। जी। काफ़ी फार्मर्स हमारे पास छोटे बड़े हमारे से जुड़े हुए हैं, हम लोग आपस में ग्रुप बना के कनेक्टेड हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है आपस जी। में। तो कोई भी हमें अप्रोच कर सकता है अगर उसे कुछ जानकारी लेनी है। बाकी विभाग की तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, आप विभाग की तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम करें और तभी इस खेती को करें, क्योंकि बिना जानकारी के ये खेती जी, थोड़ा बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महंगी है बिल्कुल, और बहुत टेक्निकल है, तो इसे बिल्कुल। बिना जानकारी के कृपया ना करें। पहले आपको डिपार्टमेंट की तरफ से है ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप वो ज्वाइन करें और वो करके आप फिर इसको शुरू कर सकते हैं। जी। बाकी हमारी तरफ से कुछ जानकारी चाहिए तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं और हमारे यहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं। सर काफ़ी नवयुवक जो हैं वो ये खेती करना चाहते हैं, जी। तो उनके लिए भी कोई मैसेज आप देना चाहोगे? मैसेज यही है जी कि बाहर जाके आप किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ अगर आपके पास ज़मीन है और आपके घर में आप ये सब अच्छे से कमा सकते हैं, बहुत आपका अपना रोज़गार है, अपना काम है, जितना आप ज़्यादा काम करेंगे उतना आप कमाएँगे। तो किसी के लिए काम करने के बजाय आप अपने प्रदेश हुँ। में, अपने देश के लिए काम करें, वो मेरे हिसाब से तो बहुत सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नुकसान है, मेहनत आप दूसरी जगह भी करोगे, जी, यहाँ पे भी करोगे। बिल्कुल। बस फ़र्क इतना ही है कि ये थोड़ा टेक्निकल है, आप टेक्निकली इसको जानकारी लें और फिर शुरू करें, तो आपको मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं होगा। किसी के लिए काम करने से अच्छा है आप अपने लिए करें, जी। वो ज़्यादा बेहतर है।